हमारी राष्ट्रीय भजनोपदेशिका श्रीमती अलका जी के विचार सुनने को, क्योंकि देखो समय का अतिक्रमण करने का मतलब है हम अगले विद्वान का समय ले लें। इसलिए कभी किसी विद्वान को समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मुझे जितना समय कह दिया था भाई जी ने, मैं यहीं विराम करता हूं। और आज चूँकि अंतिम दिन है, मैं यहाँ की कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को भी आमंत्रित किया और मुझे यज्ञ का ब्रह्मा बना करके सम्मानित किया। मैं किन में हूँ? देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। न मैं किसी गुरुकुल में पढ़ा, न कहीं कि मैं तो कॉलेज का विद्यार्थी रहा और कॉलेज में ही लेक्चरर हो गया। रिटायर हुआ तो आर्य समाज से जुड़ गया। आर्य समाज में आता जाता था सत्संग में, ये बात ज़रूर है। मैं हर रविवार को आर्य समाज नामनेर के सत्संग में जाया करता था। तो मैं तो यहाँ की कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे मामूली आदमियों को भी आपने इतना सम्मान देकर के सम्मानित किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आचार्य जी, आपकी इस महानता के लिए कि आप गुरुकुल में ना पढ़ करके भी इतना ज्ञान अर्जन करके हमें मंच पर परोस रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर दान के महत्व को बताया, क्योंकि दान जो होता है ना, निश्चित ही व्यक्ति के कल्याण मार्ग को प्रशस्त करता है आगे तक। इसलिए मैं अलका जी को आमंत्रित करूं। आपसे पहले दो पंक्ति कहूँगा, आप अलका जी मंच पर आ जाएं। दान देने वालों का जमाने में भला होगा, लेकिन दान कहाँ देना चाहिए? आचार्य जी ने बताया, दान जहाँ देना चाहिए जहाँ धर्म की रक्षा हो, मानवता की रक्षा हो, समाज का कल्याण हो रहा हो, वेद की रक्षा हो रही हो, वहाँ दान देना चाहिए। इसलिए दो पंक्ति कहूँगा कि दान देने वालों का जमाने में भला होगा, यकीनन उनके हक में ही इसका फैसला होगा। लगाए पेड़ नेकी के जिन्होंने अपने जीवन में, लगाए पेड़ नेकी के जिन्होंने अपने जीवन में, यकीनन उनके हक में ही इसका फैसला होगा। बंधुओं, इसलिए हमें अच्छी जगह दान देना चाहिए। अब अलका जी, आपसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे बीच में और हरियाणा से पुस्तक विक्रेता हैं, ये 5 मिनट में कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। आप अपने विचार, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं आप भी। अब अलका जी अपने मधुर वाणी से हमें लाभान्वित करेंगी। और एक मेरे पास में मंच पर पुस्तकें हैं जो हमारे मान सिंह जी ने अपने पिताजी माताजी की स्मृति में ये पुस्तकें बनवाई हैं। आर्यों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। जो बंधु इस पुस्तक को लेना चाहें और अपना यज्ञ भवन में अपनी दिनचर्या को लगाना चाहें, वो निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ओम 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 ओम। आइए सभी सीधे बैठेंगे, मन स्थिति को ठीक करके बैठेंगे बिल्कुल। जो मोबाइल देख रहे हों वो बंद कर देंगे, अपनी अपनी चर्चा भी बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। यतो यत समीह से ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः अभयं न पशुभ्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए पहले सभी मिलकर के भजन का आनंद लेंगे।
भारत कितना महान है, देखो ये देश भारत कितना महान है। दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है, दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है। देखो ये देश भारत कितना महान है, देखो ये देश भारत कितना महान है। दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है, दुनिया में सबसे ऊंची भारत की। इस भारत की शिक्षा ने दुनिया पर छाप लगाई, गुरु की पदवी पाई। इस भारत की शिक्षा ने दुनिया पर छाप लगाई, गुरु की पदवी पाई। हो ब्राह्मण विद्वानों के पग में बैठे सब सिर नाई नाई। लंदन अमेरिका में भारत का जान है, लंदन अमेरिका में भारत का जान है। दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है, दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है। देखो ये देश भारत कितना महान है, देखो ये देश भारत कितना महान है। दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है, दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है। दुनिया में सबसे शिव ददीच हरिश्चंद्र यहाँ पर हो गए बड़े बड़े दानी, जिनकी अमर कहानी। शिव ददीच हरिश्चंद्र यहाँ पर हो गए बड़े बड़े दानी, जिनकी अमर कहानी। हो दुर्गा महारानी व पद्मिनी झांसी वाली रानी, रानी मर्दानी छतरानी ने ऐसी बात ठान है, मर्दानी छतरानी ने ऐसी बात ठान है। दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है, दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है। देखो ये देश भारत कितना महान है, देखो ये देश भारत कितना महान है। दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है, दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है। दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है, दुनिया में सबसे ऊंची भारत की शान है। चटर पटर मत करो, ठीक से ही बजा लो एक बार सब। जिन्होंने उत्साहवर्धन किया है, सम्मान्य हमारे बाबूजी बहन जी, उनके लिए धन्यवाद है। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य है इस सभा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सभी सन्यासी वृंद, मुनि वृंद, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, जिनके ब्रह्मत्व में यज्ञ हुआ है, यज्ञ के ब्रह्मा पूज्य आचार्य उमेश कुलश्रेष्ठ जी, और जिनका मेरे पश्चात बहुत सुंदर आप उद्बोधन सुनोगे, आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान क्रांतिकारी वक्ता मेरे भाई आचार्य योगेश भारद्वाज जी, आपके चिर परिचित
और वास्तव में जब वो सुनाते हैं ना, तो मैं तो अपनी कह रही हूँ, आपका मालूम नहीं, पर आपको देखकर भी लग रहा था, भले ही आपके गांव के हैं, आप भी उन्हें सुनना चाहते हो नहीं चाहते। जिस समय वो बोलते हैं ना, तो मेरा भी मन करता है सुनते रहो, पता ही नहीं चलता, इतना अच्छा बोलते हो। तो एक बार उनके लिए ताली बजाओ। अरे आपके यहाँ का नाम रोशन किया है कि नहीं किया है इन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर। आर्य समाज के वछामदी के समस्त पदाधिकारीगण, अन्य अन्य समाजों से आए हुए सभी सम्मानित जन, सम्मानीय हमारे भाई गिरिराज आर्य जी, इनका भी बहुत अच्छा परिवार है। और वास्तव में जो कहते हैं ना कि करनी कथनी एक जैसी होनी चाहिए, वो उनके जीवन में है। सम्मानीय हमारे भाई ओम प्रकाश जी और अन्य सभी विद्युत जन, और इस सभा का बड़ी कुशलता से संचालन करने वाले सम्मानीय भाई बलवीर आर्य जी, जो बहुत सुंदर से आप अपनी कविता भी परोस रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा व वंदना की योग्य मातृशक्ति, हमारा बहुत सुंदर साथ देने वाले आदरणीय भाई जितेंद्र आर्य जी। आइए थोड़ी सी चर्चा मैं आपके मध्य में रखती हूँ। मैंने अभी आपके बीच में भजन रखा, देखो ये देश भारत अच्छा कितना महान है। ये तो हमारा भारत है, तो हम तो प्रशंसा करेंगे। अपनी छाय कोई खट्टी बताता है भाई, अरे बोलो तो सही, नहीं बताता ना, चाहे बिल्कुल बेकार हो उसकी भी बढ़िया है, हैं? और बिटिया कितनी भी बेकार हो वो भी बढ़िया है, और बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो वो भी, हाँ तो कह रही बेकार है बिटिया कितनी भी बेकार वो बढ़िया, और बहू कितनी भी नालायक वो अच्छी, बोलो वो बेकार है। ये तो अच्छी होंगी ना जो आर्य समाज से थोड़ी बहुत जुड़ी हैं, उनकी बात अलग है। मुझे भी मालूम है कितनी अच्छी लगती हैं बहू है ना। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। ये तो हम कह रहे हैं ना हमारा भारत अच्छा है, लेकिन बात तो जब है कोई दूसरा कहे, है या नहीं है। यूरोप के अंदर एक विश्व शांति सम्मेलन हुआ, और इस विश्व शांति सम्मेलन के अंदर जो अध्यक्ष थे वो थे जटेस्कू, और वो खड़े होकर के सारे प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एक बात कह रहे हैं, जो सारे वायुमंडल को क्षोभ रहित रखना चाहते हो, शांति में बनाना चाहते तो एक ही उपाय है। और वो क्या उपाय बता रहे हैं, सुन लेना, जो मैंने भजन सुनाया है। वो एक उपाय बता रहे हैं, यदि आप चाहते पूरे विश्व के अंदर शांति आए तो मात्र एक उपाय है, जाइए भारतवर्ष के अंदर, जहां गुफाएं हैं, कंदरा हैं, वन हैं, वहां ऋषि महर्षि हैं, उनके चरणों में बैठ करके, अरे जो उनके ओष्ठों से विचार निकले, शब्द निकले, उसको सुन करके अपने जीवन में धारण करके यहाँ प्रचार करोगे तो संपूर्ण विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सकती है। ये हमने नहीं कहा, ये उसने कहा है। ये हम प्रशंसा करें तो अलग बात है, लेकिन प्रशंसा तो वो कर रहे हैं, इसलिए भारत बहुत महान था, आज भी है। लेकिन कुछ लोगों, वैसे बहुत कमी बताई है जो आज स्थिति परिस्थिति पैदा हुई है, बहुत सारी कमी, बल्कि मैं कहूं तो एक नहीं, जो भारत की गुलामी का भी जो कारण बना है ना, वो उसमें एक कमी नहीं है, केवल मूर्ति पूजा नहीं है। 7 कारण तो जगदीश्वरानंद जी ने भी लिखे हैं, बोले 7 कारण हैं, उसमें बोलो अहिंसा भी बताया। क्या बताया है? अहिंसा है। अच्छा, अहिंसा को हम मानते या नहीं मानते, सच बताओ, अरे बोलो तो सही। हम मानते हैं। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले यम में किसको रखा है, बोलो? अहिंसा को रखा है। लेकिन अहिंसा हो कौन सी? महाभारत में भी कहा है। व्यास जी कहते हैं अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम तप है, परम दान है। लेकिन ऐसा नहीं कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल, ये वाली अहिंसा की बात नहीं कही, ये वाली अहिंसा की बात नहीं। कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल कर दे, अच्छा दूसरे पे भी मार दिया तो तीसरा पड़ोसी देगा अपना गाल, फिर तो एक काम करना पड़ेगा, जूता उतार करके देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ले अब तू जब तक तेरा मन ना भरे बजाता रहे। बोले यही होगा कि नहीं होगा?
लेकिन देखो क्या कहता है वेद, जो कहता है, यहाँ तो हमने बहुत पाठ पढ़े हैं अहिंसा के, लेकिन वेद क्या कह रहा है? वेद ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी कोई राष्ट्र के तरफ बुरी दृष्टि डाले, कोई बहन बेटी की तरफ बुरी दृष्टि डाले, कोई चोर लुटेरा आता ताई आए और तुम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ और कहो अहिंसा परमो धर्म। नहीं, बल्कि वेद कहता है यदि ऐसा व्यक्ति है तुम्हारी माता बहनों पर बुरी दृष्टि डालता है, तुम्हारे राष्ट्र पर बुरी दृष्टि डालता है, कोई गौ हत्यारा है, कसाई है, डाकू है, लुटेरा है, उसके साथ क्या करना चाहिए? बोले सारे वीरों को खड़े हो जाना चाहिए और अपनी कमर कस करके झंडा उठा करके दौड़ लगा देनी चाहिए, उस आताताई दुष्ट पापी को समाप्त कर देना चाहिए। ये वेद कह रहा है। और कितनी जल्दी बताया है उसने बताया ऐसे दुष्ट को मारने में समय नहीं लगाना चाहिए, जेल में बैठ के बिल्कुल बिरयानी नहीं खिलानी चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले तत्काल, यानी अगले दिन का सूर्य भी देख ना पाए, इतनी जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। जहां ऐसा नियम लागू होगा वहां एक भी आताताई रहने वाला। और इसका पालन बोलो किसने किया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने किया था। सारे आताताइयों को, दुष्टों को समाप्त करके, चाहे वो ताड़का हो, मारीच हो, सुवायु हो, बोलो कोई भी हो, सबको मार करके बोलो एक राम राज्य की स्थापना की थी। आप चाहते हो राम राज्य आए? राम राज्य ऐसे नहीं आएगा, केवल बांसुरी बजाने से आ जाएगा। इसलिए कवि की पंक्ति सुनो और क्या कहा है कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना चाहिए? आपने नाम सुना होगा आशुतोष मुखर्जी का। एक बार आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे, कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, बराबर में एक अंग्रेज भी था। अंग्रेज सोचने लगा गुलाम देश का व्यक्ति मेरे बराबर में बैठे तो मेरे लिए शर्म की बात है, अपमान की बात है ये मेरे लिए। लेकिन लंबे ठाड़े आशुतोष मुखर्जी थे, यदि मैंने इनसे कुछ कहा तो हो सकता है ये मेरे को पीटेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन गुस्से में भरा बैठा, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आशुतोष मुखर्जी भी समझ रहे थे, उसको खूब समझ रहे थे। बोले ये क्या चाहता है, क्यों जल रहा है, लेकिन पेश नहीं आई। जब कुछ रात्रि हो गई, आशुतोष मुखर्जी अपनी सीट पर लेट जाते हैं, लेकिन उस पापी को नींद नहीं आ रही थी, उस अंग्रेज को नींद नहीं आ रही। उसने सोचा अब क्या करना चाहिए, बोले कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उसने जो आशुतोष मुखर्जी के जूता थे उनको उठाया और बाहर को फेंक दिया। थोड़ी सी अग्नि शांत होती है, लेट जाता है, उसको नींद आई और सुबह आशुतोष मुखर्जी उठते हैं। उठ करके देखा तो जूते नहीं थे, जूते नहीं थे तो आशुतोष मुखर्जी को समझने में देर नहीं लगी। बोले इसी के काम है, मेरे पे तो पेश चली नहीं है, इसी के काम है। उन्होंने सोचा यदि मैंने इस समय इसको माफ कर दिया ना तो ये हमको कमजोर समझेगा और कितनों को सताएगा, कितनों को परेशान करेगा, इसलिए जवाब देना अति आवश्यक है। आशुतोष मुखर्जी क्या करते हैं, अंग्रेज अपने कोट को उतार करके उसने ऊपर टांग दिया था, आशुतोष मुखर्जी भी कोट को उतारते हैं और वो भी बाहर को फेंक देते हैं और वो अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जब अंग्रेज की आंख खुली तो देखा कोट नहीं है, तो अंग्रेज को भी समझने में देर, वो भी समझ गए मेरा बाप है।
समझ गए, मेरा बाप है। डरते हुए घबराते हुए आशुतोष मुखर्जी से वो अंग्रेज कहता है, सर क्या आपने मेरे कोट को देखा है? आशुतोष मुखर्जी कहते, हाँ हमने आपके कोट को देखा। बोला मेरा कोट कहाँ है? बोला तुम्हारा कोट मेरे जूतों को ढूंढने के लिए गया है। अच्छा सच बताओ, सठे साठे हम समाचरित होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यही तो सिखाया है अहिंसा में, कुछ और नहीं सिखाया। और ये कहा ना पिटते रहना, किसी ने नहीं बताया पिटते रहना। आप पूरे इतिहास को उठा करके देख लीजिए, कहीं बोलो पिटना सिखाया हमारे महापुरुषों ने? कहीं भी नहीं सिखाया पिटना। तो पिटना तो है ही नहीं, इसलिए बहुत सुंदर कहा, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा। आर्यमंडल पर जब तक हाहाकार नहीं होता, आर्यमंडल पर जब तक हाहाकार नहीं होता, तब तक माता का सपना साकार नहीं होता। अरे शत्रु को कहते हैं, आर्यमंडल पर जब तक हाहाकार नहीं होता, शत्रु पक्ष में जब तक भाला पार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, तब तक माता का सपना साकार नहीं होता। हज तब तक माता का सपना साकार नहीं होता। आज बांसुरी नहीं, आज बोलो क्या जरूरी है? बांसुरी जरूरी है? ये छोटे छोटे कृष्ण का नाई बनाना जरूरी है? बड़े वाला होना चाहिए? अरे हम तो कहते हैं अपने घर में रखो, और जहां जहां आपका निवास स्थान हो ना, हर जगह लगाओ फोटो। एक जगह मत लगाओ, मैं तो कहा करती हूँ, लेकिन कौन सा लगाओ? हाँ चक्र वाला लगाओ, इसलिए तो कहा है आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा कहाँ अहिंसा थी। सोमनाथ का मंदिर टूटा कहाँ अहिंसा थी। शकहूरों ने हमको लूटा कहाँ अहिंसा थी। हज शकहूरों ने हमको लूटा कहाँ अहिंसा थी। भिक्षुड़ियों की छाती काटी कहाँ अहिंसा थी। भिक्षुड़ियों की छाती काटी कहाँ अहिंसा थी। हर लाशों से व्यभिचार किया, बोलो कहाँ अहिंसा थी। हर लाशों से व्यभिचार किया, बोलो कहाँ अहिंसा थी। हिंसक पश के लिए व्यर्थ में, हिंसक पश के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है। हिंसक पश के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है। हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। हर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हर दुष्ट नहीं माने तो
वैसे रावण को भी समझाया था नहीं समझाया था? रावण को भी समझाया था, बोले मान जा भाई, दे दे, उनकी पत्नी को दे दे, लेकिन दिया था नहीं दिया था। और बोलो कंस को भी समझाया था, दुर्योधन को भी तो समझाया था। जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से वो मानते ही नहीं है, कितना ही समझा लो। कोई उन पर प्रभाव पड़ने वाला, वो लात की भाषा कोई जानते हैं, जैसे योगी जी ने दिखा रखा है ना, ये सब उसी भाषा को जानने वाले हैं। जानते कि नहीं जानते? उसी को जानते हैं। क्या गजब का काम किया है। ओहो, लोग तो खूब मजाक ले रहे हैं, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। ये गीत तो पहले था, अब तो बदल गया। क्या हो गया? बोले चप्पल, अरे बोलो तो सही, चप्पल रह गई रे बरेली के बाजार में। कितनी चप्पल थी उनसे पता चल रहा था कितने थे नालायक। थे या नहीं थे? इसलिए कहा है रावण कंस कहाँ कब उपदेशों से माने हैं। रावण कंस कहाँ कब उपदेशों से माने हैं। सच्चाई के लिए जिन्होंने दिए चिताने हैं। काम सांप का डसना है, मौके पर डस लेगा। काम सांप का डसना है, मौके पर डस लेगा। मौके पर तुमको अपने पंजों में कस लेगा। हर मौके पर तुमको अपने पंजों में कस लेगा। बिना शक्ति के भक्ति, बिना शक्ति के भक्ति भावना बंधु अधूरी है। बिना शक्ति के भक्ति भावना बंधु अधूरी है। हरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए कहा ऐसी झूठी अहिंसा से काम चलने वाला, जो ऋषियों ने बताई उसी अहिंसा का पालन करना। राजा को तो बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वही राष्ट्र सुरक्षित रहता है जहां बोलो उसके हाँ दम हो, उसके लठ में। योगी जी के लठ में ही तो दम है, तब तो बढ़िया बढ़िया चल रहा है। क्योंकि मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, कई जगह हम गए, हमारे उस समय माइक को बंद करवा दिया था। मैं और आचार्य विष्णुमित्र जी थे, बोले कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसी भी जगह, लेकिन जहां मैं और आचार्य विष्णुमित्र जी थे ना, वहां जब तक ये बाबा आ गए थे उससे पहले बंद हो जाया करते थे। लेकिन उस समय आकर के कहा था कार्यकर्ताओं से, बोले बंद करो। जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने खुल करके कह दिया, किसी की माँ ने दूध पिलाया, मैंने कार्यक्रम बंद करने के लिए नहीं किया है। कार्यक्रम होगा, अगर किसी में हिम्मत है तो आकर के रुकवा दो। वो ताकत देने वाला कौन है बोलो? बाबा योगी थे, बाबा योगी थे। इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो ये तो वेद कह रहा है, उसी का पालन वो कर रहे हैं। लेकिन हमें कुछ और ही बताया। कहते हैं ना कैसे आई है आजादी, तो सुनो, जो लोग कहते हैं, देखो उनका श्रेय है वो अलग बात है, उनका भी श्रेय मैं नहीं कहती, उनका श्रेय नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को श्रेय देना वो अच्छी बात नहीं है। लंदन की पार्लियामेंट में पूछा गया था क्लाइमेट एटली से, बोले भारत को आजादी कैसे मिली? क्या महात्मा गांधी के अहिंसावादी भावनाओं से खुश होकर के मिली? तो उन्होंने खुले शब्दों में मना कर दिया था, बोले बिल्कुल नहीं मिली। बोले कैसे मिली? बोले भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी तैयार हो गया था, यदि वो फट जाता तो अंग्रेजों का बच्चा बच्चा समाप्त हो जाता। और उस ज्वालामुखी का नाम उन्होंने स्वयं बताया था, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस बताया था, और यहाँ हम गीत किसी और के गा रहे हैं। अच्छा, यदि ऐसा ही है तो मुझे ईमानदारी से बताओ, 7,32,680 क्रांतिकारी तो लिखित में हैं, और बिना लिखित के आपके लाल चले गए, बोलो वो कौन है? वो भी तो हैं कि नहीं है? कितने गए हैं? अब ईमानदारी से बताओ, ये बिना खड़क ढाल के आजादी आई क्या? नहीं आई ना। इसमें चलाना पड़ा, रक्त बहाना पड़ा, माताओं की गोद सूनी हो गई, मेरी माताओं बहनों के सुहाग चले गए, तब जाकर के हमें टूटी फूटी सी मिली है, ठीक ठाक सी नहीं मिली। एक कट पिट करके जो मिली है तुम्हारे सामने, ये हमें मिली है, और आज उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है ना। एक बार तो मौलाना में और सरदार में खूब बहस चल रही है, और आज भी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, बोले जी हमारा है, हमारे लोगों ने तो बलिदान दिया है ज्यादा, वो तो आज भी चिल्ला रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। लेकिन जब बहस हो रही तो सरदार भी खड़ा है और मौलाना भी खड़ा है। अब फैसला कैसे हो? बिल्कुल फैसला होगा और अभी होगा। कैसे होगा? मौलाना के भी दाढ़ी और सरदार के भी दाढ़ी। बोले एक काम करो, एक दाढ़ी का बाल उखाड़ लो और एक शहीद को गिना दो। बोले ठीक है, ये बात और बढ़िया। अभी तुरंत फैसला होगा। मौलाना सरदार की एक दाढ़ी का बाल उखाड़ता है और उखाड़ करके कहता है अशफाकुल्ला खां। सरदार भी क्या करता है? मौलाना की एक दाढ़ी का बाल उखाड़ता है और उखाड़ करके कहता है सरदार भगत सिंह। मौलाना ने दूसरी दाढ़ी का बाल उखाड़ा, सरदार की कर कहा अब्दुल हमीद। दो बाल उखड़ने से ही सरदार परेशान हो गया, बेचैन हो गया और सोचने लगा एक एक बाल से बात बनने वाली। अब क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए? मौलाना की पूरी दाढ़ी को पकड़ लिया और पूरी दाढ़ी पकड़ के झटका मार करके कहा जलियांवाला बाग। अरे जितने शहीद जलियांवाले बाग में हुए थे, मौलाना की दाढ़ी भी नहीं थी। अच्छा सच बताओ, गीत गलत है नहीं है, लेकिन गाया जा रहा है। हम लोग गीत गा रहे हैं, ऐसे ही नहीं मिली है। ये हम थोड़ी सी चैन की श्वास ले रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं मिली है। कितने वीरों ने दिया है। आइए कुछ पंक्ति आपके मध्य में रखती हूँ, बताने के लिए तो मेरे मन में बहुत था, पर अब नहीं, भैया जी आ गए ना, अब वो सुनाएंगे और बढ़िया बढ़िया। आइए भजन सुनिए मेरा तो अब। कि सबको बताऊं गीत देश के मैं गाऊं, जाने जाने को सुनाऊं आज मैं वीरों की कहानियां, वीरों की कहानियां। सबको बताऊं गीत देश के मैं गाऊं, जाने जाने को सुनाऊं आज मैं वीरों की कहानियां, वीरों की कहानियां। उन वीरों की, हरे रणधीरों की हो क्या थी जोश जवानियां। सबको बताऊं गीत देश के मैं गाऊं, जाने जाने को सुनाऊं आज मैं वीरों की कहानियां, वीरों की कहानियां, वीरों की कहानियां, वीरों की। था बंगाली वोस उड़ाए अंग्रेजों के होश, था बंगाली वोस उड़ाए अंग्रेजों के होश, बनाई एक अनोखी फौज भरा उनके रग रग में जोश, बनाई एक अनोखी फौज भरा उनके रग रग में जोश। थी मन में तीस निराली, देश में हो खुशहाली। थी मन में तीस निराली, देश में हो खुशहाली। डुबा दी प्यारी सी निशानियां। सबको बताऊं गीत देश के मैं गाऊं, जाने जाने को सुनाऊं आज मैं वीरों की कहानियां, वीरों की कहानियां। उन वीरों की, हरे रणधीरों की हो क्या थी जोश जवानियां। सबको बताऊं गीत देश के मैं। कौन सा नारा दिया था उन्होंने? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। मांगा था कि नहीं मांगा था? तो यहाँ से पता चला बिना खून के आजादी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भरी जवानियों में जो कांटों की सैया पर लेटा था, भरी जवानी में जो कांटों की सैया पर लेटा था, आजादी के लिए जिसने शरपन कफन लपेटा था और जिसके डर से अंग्रेजों ने स्वयं बिस्तर लपेटा था, सच कहती हूँ सुभाष चंद्र माता का सच्चा बेटा था। उस सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था आजादी से पहले
बोले किसको आजादी आजादी के बाद कौन राजा बनना चाहिए? बोले तानाशाही राज्य होना चाहिए, तानाशाही राजा होना चाहिए। जो यहाँ भी छुपे हुए गद्दार है ना, उनको भी यहाँ से खत्म कर दे, ऐसा तानाशाही शासक होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं। ये किसके शब्द हैं? ये सुभाष चंद्र बोस के शब्द हैं। इसलिए बहुत सुंदर, आगे सुनो क्या कहा है। प्रताप शिवा नलवा दिखाया था रण में जलवा, प्रताप शिवा नलवा दिखाया था रण में जलवा, हिलाई थी मुगलों की नींद उड़ाया मुगलों का हलवा, हिलाई थी दुश्मन की नींद बनाया मुगलों का हलवा। तुम मत रो मुन्ना राजा हरि सिंह नलवा आजा, तुम मत रो मुन्ना राजा हरि सिंह नलवा आजा, चुप कर राती पठानिया सबको बताऊंगी, ते देश के मैं गाँव जग जाने को सुनाऊं आज मैं, वीरों की कहानियां, वीरों की कहानियां, उन वीरों की हरे रणधीरों की, हाँ उन वीरों की हरे रणधीरों की हो क्या थी जोश जवानियां, सबको बताऊंगी ते देश के मैं गाँव जन जाने को सुनाऊं आज मैं, वीरों की कहानियां, वीरों की। कितने थे हैं? एक नहीं, अभी आगे सुनो। और तुम्हारा तो वो गौरव रहा है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। संकल्प ले लो, लेना चाहिए संकल्प। कोई बताएगा वो कौन थी? आप में से तो इनमें से मालूम होगा जो स्वाध्यायशील है। आपको मालूम है एक ही परिवार के 3 प्रधानमंत्री कौन बने? कौन बने भाई? अरे सबको मालूम है, वो डर क्यों रहे हो? उसकी क्या औकात, अब तो सब मजाक उड़ाने लगे हैं। अब तो मोदी जी, योगी जी तो एक बिहार में क्या बोल रहे, क्या बोला है उन्होंने? पप्पू चप्पू अप्पू बोल दिया। तीनों को इतनी कीमत घटाई है उनकी, पूछो मत। ये बहुत दुर्गति हुई है। लेकिन एक 3 ऐसे भी हुए हैं, वो 1897 की घटना है, मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। आपके लिए बताती हूँ। 1897 की घटना है, जिस समय प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। जैसे अभी कोरोना फैला था ना, कोरोना उससे भी ज्यादा खतरनाक थी वो। पूरे परिवार के परिवार खत्म हो रहे थे, कोई लाश उठाने वाला नहीं था, जलाने के लिए ईंधन भी नहीं रहा था। ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय पूना के अंदर। वहां का एक कलेक्टर आया था रैंड नाम का, और वो क्या किया करता था, वो आकर के अच्छे अच्छे घरों में जाता था, माताओं बहनों के कपड़ा उतरवाया करता था और उनकी गिल्टी चेक किया करता था। उस समय के वहाँ के नेता थे लोकमान्य तिलक। वो समझ गए ये तो गिल्टी एक बहाना है, हमारी माताओं बहनों के साथ ही इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, ये तो एक बहाना है। उन्होंने एक पत्र लिखा, लेकिन गुलाम देश के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था। लोकमान्य तिलक ने क्या किया था, जैसे आजकल आचार्य जी भी कर रहे हैं खूब, लोकमान्य तिलक ने अपने युवाओं को इकट्ठा किया था। युवा थे उनकी टीम में, और युवाओं शिवाजी चौक था, शिवाजी चौक पर खड़े होकर के उनको संबोधन किया करते थे, अपने इतिहास के विषय में, कृष्ण के विषय में बताया करते थे। तो उस समय जब दुखी हो गए, बोले सुना नहीं किसी ने, तो उस समय लोकमान्य तिलक ने सभा बुलाई, सारे युवाओं को इकट्ठा किया और युवाओं को इकट्ठा करके कहा, आप में से कौन सा ऐसा नौजवान है जो रैंड को मारेगा? सभा में थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा हुआ, लेकिन एक युवक खड़ा हो गया और खड़े होकर के छाती में हाथ मारा, और छाती में हाथ मार करके कहा, रैंड को मैं मारूंगा। जैसे ही कहा रैंड को मैं मारूंगा कि एक भाई और खड़ा हो जाता है। उसने कहा, यदि इससे भी बच गया तो बाद में मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? पहले वाले ने कहा, मेरा नाम दामोदर चाफेकर है, और ये मेरा भाई है बालकृष्ण चाफेकर। ये मेरा भाई बालकृष्ण चाफेकर है, हम दोनों भाई हैं। बोले बहुत सुंदर, तालियां बजाई गई, उत्साह बढ़ाया गया। उसके बाद में उनको हथियार दे करके कहा, हथियार तो थे, वो तैयारी करवा रहे थे, योजना के तहत काम किया गया। एक दिन पता चला रैंड उस रास्ते से उसकी बग्घी निकल रही है,
उसी के ऊपर पेड़ था, रास्ते में पेड़ पर दोनों भाई बैठ जाते हैं। जैसे ही रैंड की बग्गी नीचे को आती है, दोनों भाई छलांग लगाते हैं और छलांग लगा करके धाए धाए गोलियों से दोनों को भून दिया। दोनों फरार हो जाते, किसी को पता नहीं चला, रैंड को समाप्त कर दिया। लेकिन भारत में केवल वीर ही हुए हैं या गद्दार भी हुए हैं? गद्दार भी हुए हैं। अच्छा, आज ही हुए हैं या पहले भी हुए हैं? यदि जयचंद गद्दार ना होता, गौरी से मिलकर के पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात ना करता, तो किस मुसलमान की हिम्मत जो भारत में पैर जमा जाए? हिम्मत नहीं थी। यदि पैर जमाने वाला कोई था तो बोलो अपना था, अपना। इस देश में बहुत गद्दार हुए हैं। और आपने देखा महाराणा प्रताप को जो अकेला लड़ रहा है, उसके सगे भाई बोलो मान सिंह और शक्ति सिंह कहां मिले थे? अकबर से मिले। काश से उनसे ना मिल करके अपने भाई का साथ देते तो अकबर की औकात थी जो भारतवर्ष में रह जाता। इसके बाप दादे कभी आने वाले नहीं थे, औकात नहीं थी। कहीं ना कहीं गद्दारी हम में रही है, बस इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। वो जब पता ही नहीं चला है किसने रैंड को मारा है, तो उस समय कहा था, बोले 20,000 रुपए इनाम मिलेंगे, कोई बताएगा। जैसे आचार्य जी बता रहे थे और आप सुनते भी, खूब विद्वान बताते हैं, ये तो वो धरती हो गई जहां अद्धा पौआ पर भी बिक जाते हैं। तो उस समय के 20,000 आप हिसाब लगा सकते हो। उस समय के 20,000 उन्हीं का मित्र था, द्रविड़ नाम का पापी के लालच आ गया और उन्होंने बता दिया दोनों का नाम, और बस घोषणा कर दी गई इनको फांसी हो जाएगी। फांसी की सजा हो गई। 20,000 रुपया लेकर के वो जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है, शराब पी रहा है। लेकिन एक भाई और रह गया था जिसका नाम था वासुदेव चाफेकर। वो तीसरा भाई रह जाता है। माँ बैठी हुई है, माँ के पैर छूता है और पैर छू करके एक बात कहता है, माँ तेरे 2 बेटे तो राष्ट्र के लिए शहीद हो गए हैं, बलिदान हो गए हैं। इस बेटे को भी आशीर्वाद दे। जिस पापी ने तेरे बेटों का नाम बताया हो, उस गद्दार को मैं छोड़ूंगा नहीं। रिवॉल्वर लेकर के जाता, उसी पार्टी में पहुंचता है और बस रिवॉल्वर से उसका भी दाएं दाएं करके उसकी भी जीवन लीला समाप्त कर देता है। उसको भी फांसी की सजा हो जाती है। जब तीसरे बेटे को फांसी की सजा हो जाती है तो उसकी माँ उसी शिवाजी चौक पर आई थी और शिवाजी चौक पर खड़े होकर के संपूर्ण भारतवर्ष की नहीं, विश्व की माताओं को संबोधित करते हुए वो माँ कहती है कि ए माताओं सुनो, मैं तुम सबसे सौभाग्यशाली माँ हूं, तुम सबसे सौभाग्यशाली माँ हूं। अरे जिसकी कोख से पैदा हुए 3-3 लाल इस राष्ट्र की भूमि पर शहीद हो गए, मैं ऐसी सौभाग्यशाली माँ हूं। अरे तुम भी वो सौभाग्यशाली माँ बन सकती हो। बोलो बन सकती हो? नहीं बन सकती हो? बन सकती हो। वो माताएं थी जो अपनी संतानों को राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया करती थी। और आज ईमानदारी से बताओ, बस जल्दी जल्दी कि लोजू समय तो हो गया, बस वाणी को विराम देती हूँ। सुनो आगे क्या कहा, भजन पूरा करते हो, व्याख्या नहीं। दुर्गा महारानी कहीं झांसी की रानी, दुर्गा महारानी कहीं झांसी की रानी, मांगा दुष्टों ने पानी, लड़ी थी ऐसे मर्दानी हो, मांगा दुष्टों ने पानी, लड़ी थी ऐसी मर्दानी। बहाकर खून बहाकर इतिहास रचाकर हो दे गई अपनी कुर्बानियां। सबको बताऊं गीत देश के मैं गाऊं, जाने जाने को सुनाऊं आज मैं वीरों की कहानियां, वीरों की कहानियां, वीरों की कहानियां। केवल झांसी की रानी की 1 मिनट में बताऊंगी, जल्दी जल्दी, जिससे बेटियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं जल्दी बता देती हूँ, ये तो मेरे भाई है, कुछ नहीं कहेंगे। इनका खूब ले लेती हूँ मैं, लेकिन लूंगी नहीं मैं, है ना, बेईमानी नहीं करूंगी, ज्यादा थोड़ा सा ले लेती हूँ। 1-2 मिनट ही होंगे, मैं जल्दी बताती हूँ। सुनो, मैं केवल अंतिम झलक दिखाऊंगी, बिल्कुल अंतिम झलक। आपने युद्ध करते हुए झांसी की रानी को देखा होगा, और अंतिम जो युद्ध था ना, वो अंग्रेजों का सेनापति हीरोज था, उसके साथ युद्ध था, उसके साथ युद्ध था। आपने उस घटना को सुना होगा खूब, और फिल्म भी बनी है उसके ऊपर, उसको भी देखा होगा। जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही है, मात्र 23 वर्ष की उम्र थी उसकी,
23 वर्ष की उम्र है, अंतिम उसका युद्ध है। बोलो, दोनों हाथों में क्या है और मुंह में क्या है? लगाम। दोनों हाथों में तलवार, और केवल सिंगल नहीं है, पीठ के पीछे भी बोलो कुछ बेटा बंधा हुआ है, और इस तरह से काट रही उन फिरंगियों को गाजर मूली की तरह। जीवन वही है जिसकी दुश्मन भी प्रशंसा करे। अरे खड़े होकर के उसकी युद्ध कला को देख रहे हैं और उसको भी कहना पड़ गया। क्या कहा है? तुम कम नहीं हो। पुराने भारत की कहानी को देखा, पुराने भारत की कहानी को देखा, आज के भारत की जवानी को देखा, ऐसा ना आया कोई नजर जैसा कि झांसी की रानी को देखा। इतनी बड़ी वीरांगना थी वो, इतनी बड़ी वीरांगना थी वो। महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी नहीं थी। और सुनो अंतिम में क्या कहा है। एक नहीं है, अनेक हैं, तो अब व्याख्या नहीं, अब शब्दों पर ध्यान देना। विषमिल भगतो धम भुजाओं में रखते थे दम, विषमिल भगतो धम भुजाओं में रखते थे दम। लाजपत लाला को देखो मौत का बिल्कुल नहीं था गम, लाजपत लाला को देखो मौत का बिल्कुल नहीं था गम। सरावा करतार सरावा बहुत है इनके अलावा, हो करतार सरावा बहुत है इनके अलावा। सुनो अलका की जुबानियाँ सबको बताऊंगी, ते देश के मैं गाऊं, जाने जाने को सुनाऊं आज मैं। हो वीरों की कहानियाँ, वीरों की कहानियाँ, अरे उन वीरों की, अरे रणधीरों की हो क्या थी जोश जवानियाँ। सबको बताऊंगी, ते देश के मैं गाऊं, जाने जाने को सुनाऊं आज मैं। वीरों की कहानियाँ, 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 वीरों की कहानियाँ। आइए थोड़े से विचार मैंने आपके मध्य में रखे, जल्दी जल्दी से आपके बीच में रखे। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी का धन्यवाद करते हुए, और जिन्होंने मेरा उत्साह वर्धन किया, माताओं बहनों ने, सज्जनों ने, उन सभी का धन्यवाद करते अपनी वाणी को